नमस्कार, जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम महाराष्ट्र एक कदम आगे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। इस कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे महाराष्ट्र की उन अहम खबरों को जो आम लोगों के लिए खास मायने रखती हैं। महाराष्ट्र के विकास का नया मॉडल अब जिला केंद्रित होने वाला है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में ऐलान कर दिया है कि राज्य का प्रत्येक जिला अब एक स्वतंत्र आर्थिक केंद्र के रूप में उभरने वाला है। आइए देखते हैं इस नई नीति के मायने क्या हैं। नागपुर में आयोजित एक खास बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के विकास का एक नया मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का हर जिला अब अपनी पहचान खुद बनाएगा। इस जिला केंद्रित नीति का सीधा मतलब है कि हर जिले की अपनी खूबियों को पहचाना जाएगा और वहीं पर उद्योग लाए जाएंगे। इससे आर्थिक मजबूती आएगी और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि स्थानीय युवाओं को नौकरी के लिए अपने घर और जिले को छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि इस छोटे छोटे विकास केंद्रों से पूरा महाराष्ट्र एक बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौतियों के बीच मुंबई एक नए संवाद का केंद्र बनने अब जा रहा है। मुंबई जलवायु सप्ताह के जरिए शहर को ग्लोबल साउथ में नागरिक आधारित मंच का अब हब बनाया जा रहा है। मुंबई अब केवल पैसों की राजधानी नहीं बल्कि पर्यावरण को बचाने की चर्चा का केंद्र भी बन रही है। प्रोजेक्ट मुंबई और सरकार के सहयोग से होने वाले इस कार्यक्रम में 400 से ज्यादा स्पीकर्स हिस्सा ले रहे हैं। 100 से ज्यादा संस्थाएं एक साथ आकर इस बात पर चर्चा करेगी कि कैसे हम अपनी धरती और समुद्र को बचा सकते हैं। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में वैज्ञानिक और आम लोग मिलकर ऐसे समाधान ढूंढेंगे जो न केवल मुंबई बल्कि पूरी दुनिया के काम आ सकेंगे। भारतीय रेलवे की मजबूती के लिए केंद्र सरकार ने खजाना खोल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 18,509 करोड़ रुपए की नई रेल परियोजनाओं को अब मंजूरी मिल गई है, जिसका सीधा सीधा लाभ महाराष्ट्र को मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा और कर्नाटक के 12 जिलों को फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि कसारा और मनमाड के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट को साल 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इससे करीब 4,000 गांवों के लोगों को आने जाने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पशुपालन पर जोर दिया है। उनका कहना है कि सच्चा प्रेम हमारी माता और हमारी। पर्ली में आयोजित महापशुधन प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक भावुक बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम अपनी माँ से प्यार करते हैं वैसी ही ममता हमें अपनी मिट्टी और पशुओं से होनी चाहिए। सरकार अब पशुपालन के क्षेत्र में नई मशीनों और टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री को पूरा भरोसा है कि नई तकनीक की मदद से महाराष्ट्र दूध के उत्पादन में पूरी दुनिया में नंबर 1 बन सकता है। इससे गांवों में रहने वाले किसानों की कमाई बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी। मुंबई की भीड़ भाड़ से राहत दिलाने के लिए अब पॉड टैक्सी सेवा शुरू करने की तैयारी है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यात्रियों के सफर को सुगम बनाने के लिए विस्तृत योजना के अब निर्देश दे दिए हैं। मुंबई की भीड़ भाड़ से निपटने के लिए राज्य सरकार पॉड टैक्सी सेवा शुरू करने जा रही है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इस प्रोजेक्ट की समीक्षा की। ये पॉड टैक्सियां मेट्रो साथ मिलकर काम करेंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि स्टेशन से उतरने के बाद आप सीधे अपने ऑफिस या घर तक बिना किसी ट्रैफिक के पहुंच सकेंगे। सरकार चाहती है कि आम लोगों को घर से काम तक पहुंचने के लिए एक सस्ती और तेज सवारी मिले। पुणे के चौतरफा विकास के लिए करोड़ों के बजट को अब मंजूरी मिल गई है। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार की अध्यक्षता में पुणे के भविष्य का खाका अब तैयार कर लिया गया है। पुणे जिला योजना समिति की बैठक में साल 2026-27 के लिए करीब 133 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने बताया कि इस पैसे का इस्तेमाल गांव के विकास, सड़कों को सुधारने और नए अस्पताल बनाने में किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, युवाओं को नौकरी के लिए ट्रेनिंग देने और खेल की सुविधाओं को बढ़ाने पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। महाराष्ट्र एक कदम आगे में इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हाथ की खबरों के साथ एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।